एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है उद्धव से, विप्रश्य वै संन्यसतमः देवो दारादि रूपेण। जब कोई तपस्वी ब्राह्मण संन्यास लेने की इच्छा करता है कि अब संसार को छोड़ो भजन करें, तो जैसी वो संन्यास की इच्छा करता है तो देवो दारादि रूपेण, ये देवता लोग हैं ना, वो स्त्री के रूप में, पुत्र के रूप में, परिजनों के रूप में विघ्न डालने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं कि आपके बिना हमारा क्या होगा। तो परिजनों के रूप में देवता ही विघ्न डालते हैं। विघ्न क्यों डालते हैं भाई? बोले अपने से ऊपर किसी की तरक्की कोई पसंद नहीं करता। देवता स्वर्ग में रहने वाले हैं, परंतु ब्राह्मण जब संन्यास धारण करके तपस्या करता है तो वो ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी का लोक तो बहुत ऊपर है, सत्यलोक ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, वो स्वर्ग से बहुत ऊपर है। तो जिन देवताओं की आज हम पूजा करते हैं, यदि ब्राह्मण संन्यास धारण करके, तो जैसी ब्राह्मण संन्यास धारण करता है, दंड लेता है, तो दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। वो दंड धारण करते ही साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है, दिव्य धाम का अधिकारी बन जाता है। तो उसकी इस तरक्की को देख करके देवताओं को बड़ी जलन होती है कि अभी ये हमारी पूजा करता है, कल हमको इसकी पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए देवता विघ्न डालते हैं। तो कितनी भी बाधाएं आए, जीवन के लक्ष्य को दृष्टि में रखना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये संसार काल व्याल का ग्रास है और काल के भय से मुक्ति दिलाने के लिए ही श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया जाता है। सुखदेव जी ने इसी कथा को सुना करके परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। देवता अमृत लेकर के आए कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, हमें बदले में कथामृत दे दो। तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। ऐसी दिव्य देव दुर्लभ यह कथा है। बोल भागवत भगवान की जय। जब भगवान परम धाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो चले, अब हमारा क्या होगा? भगवान बोले, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे बीच में ही रहेंगे। अंतर इतना है कि यह जो सांवला मेरा चिन्मय बपू है, इस रूप में अब हम धराधाम पर लीला नहीं करेंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, रहेंगे तुम्हारे ही बीच में, भक्तों के मध्य। और तुरंत उद्धव जी ने क्या देखा कि जब भगवान का जो दिव्य बपू था, चिन्मय बपू था, वो एकदम प्रकाश के रूप में प्रकट हो गया और इतना तेज प्रकाश हुआ कि कोई उसे देख नहीं पाया, सबकी आंखें बंद हो गई। ज्यादा तेज प्रकाश होता है ना तो आंख बंद हो जाती है, परंतु वही तेज पुंज और श्रीमद् भागवत के उन शब्द सागर में आके समा गया। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात। भगवान का वह तेज भागवत में समा गया, इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति। इसलिए साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है, शब्द विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे कन्हैया सांवले सलोने, ऐसी भागवत के अक्षर भी सांवले सलोने हैं। जैसे राधा रानी के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, ऐसे भागवत के अर्थ में राधा रानी विराजमान हैं। इसलिए भागवत के अर्थ को, उसके रहस्यों को जानना भी किसी के बस की बात नहीं है। बोलो राधे राधे। ऐसा भगवान का ये वांगमय विग्रह है। अच्छा महाराज, जब इतना जोरदार है तो इसको 7 दिन में ही चटपट क्यों सुनाया जाता है?
ये 7 दिन की परंपरा कहां से चल पड़ी? सूत जी कहते हैं ये परंपरा सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। हमारे नारद जी तो एक जगह कहीं टिकते ही नहीं, तो 7 दिन बैठ के कथा कहां सुनी? सूत जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्रीनाथ में सनकादिक सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़े। अरे चलो नारद जी से कुछ सत्संग किया जाए। और पास में आके देखा नारद जी बहुत परेशान हैं। तो कारण पूछा, बाबा आप दूसरों की परेशानी दूर करने वाले हैं, आज स्वयं परेशान कहां घूम रहे हो? नारद जी ने प्रणाम करके कहा, भैया मैं सचमुच बहुत परेशान हूं, और परेशानी का कारण सुनो। परेशानी यह है कि मैं भारत भूमि में सत्संग की भावना से गया कि चलो कहीं भारत में किसी ऋषि मुनि के पास बैठ के सत्संग करें, पर भारत में सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, कोई तीर्थ छोड़ा नहीं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे तीर्थ मैंने किए, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। आश्रमों में यवनों ने अपना अड्डा बना रखा है, तीर्थों में महा दुष्ट और रौरव नरक के गामी दुष्ट प्राणियों ने अपना डेरा जमा रखा है। जो श्रद्धालु आता भी है वो उन दुष्टों की दुष्टता का दर्शन करके अश्रद्धा लेकर के और चला जाता है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। कल जैसे दावाग्नि लगती है, जिस दावाग्नि से सारा जंगल भस्मसात हो जाता है, ऐसी इस समय कलयुग रूपी दावाग्नि में आत्म कल्याण के जितने भी सुंदर साधन थे सब भस्मसात होते चले जा रहे हैं, सब जलते जा रहे हैं, सब विकृत होते चले जा रहे हैं। जंगल में कुछ लकड़ियां जल जाती हैं, कोई झुलस जाती हैं। ऐसे आत्म कल्याण के जितने साधन थे, मौन व्रत तपस्व स्वाध्याय जप संयम आदि, मौन व्रत श्रुत तप धयन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्या, ये सब अपवर्ग के साधन हैं। मौन धारण करना, तपस्या करना, एकांत में से निवास करना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, व्याख्यान करना, प्रवचन करना, ये सब कल्याण के साधन हैं। पर जो प्रहलाद जी का वचन है भागवत में, बोले जो अजितेंद्रिय पुरुष होते हैं, विषय लंपट जो पुरुष होते हैं, वो इन आत्म कल्याण के साधनों को सिर्फ पेट का साधन बना लेते हैं, पेट का धंधा बना लेते हैं। प्रायः तो अजितेंद्रियाणाम वार्ता भवन्ति न तो दाम्भिकानाम, दंभियों के लिए ये पेट के साधन बन जाते हैं। भजन का नाटक करके, समाधि का नाटक करके, तपस्या का नाटक करके, दुनिया को प्रभावित करके कैसे लूटा जाए, उदर निमित्तम बहुकृत भेषः, शंकराचार्य जी ने कहा पेट के लिए सब प्रपंच रचते हैं। तो जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे वो आज व्यापार के साधन बन गए। सभी साधनों में विकृति आ गई है, कलयुग की गंदगी घुस गई है।
नारद जी कहते हैं ये सब देख देख करके मन बहुत खिन्न हो गया, न संतों के यहाँ शांति न गृहस्थों के यहाँ शांति, तो हमने सोचा चलो वृंदावन धाम चले, यहाँ मिलेगी शांति।